अगर आपकी औलाद अभी तक नाकाम है तो उसके मुस्तकबिल की नाकामी की बड़ी वजह सिर्फ़ यही एक चीज़ है। अगर आप आज इस चीज़ से नहीं निकलते तो आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट आप लोगों की औलाद के फ्यूचर पर ज़रूर पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ना, उसका टॉपिक बहुत ही मज़ेदार सा होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ मैंने अपने इर्द गिर्द में देखी है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि इस चीज़ को मैंने भी थोड़ा बहुत फेस किया है। तो मैं आप लोगों को वही चीज़ हमेशा बताती हूँ जिसका मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, या फिर जिसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हो या फिर कानों से सुना हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस चीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि जो मियाँ बीवी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं ना, उनकी इस लड़ाई झगड़े का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनकी औलाद पर किस तरह से पड़ता है, और अगर वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तो उनकी औलाद क्या आज के इस डिजिटल दौर में, आज के इस एआई के दौर में कामयाब हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। देखिए जी, जो मियाँ बीवी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं ना, उनका हर वक्त एक दूसरे के साथ झगड़ा होता रहता है, और उनको इस चीज़ का ना बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उनकी ये लड़ाई झगड़े की जो बातें हैं ना, या फिर उनका ये जो लड़ाई झगड़ा है उनकी औलाद पर किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर आप लोग भी लड़ते झगड़ते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपकी औलाद के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ना लो होगा। उनके अंदर अचीवमेंट की ना जो एक होती है ना लगन या डेडिकेशन, वो चीज़ नहीं होगी। आपकी जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, आपके तनाज़ात आपकी औलाद की खुशियों के दुश्मन होते हैं, उनके फ्यूचर की नाकामी की बड़ी वजह होते हैं। अगर आप लोगों के दरमियान में सुलह इत्तेफाक नहीं है, आप एक दूसरे के साथ मशवरा करके नहीं चलते, तो इसकी वजह से आप लोगों की औलाद बिल्कुल नाकाम रहती है। आपको अपनी औलाद को समझना चाहिए। जब तक आप दोनों के मियाँ और बीवी के मामलात एक दूसरे के साथ दुरुस्त नहीं होंगे, तब तक आप अपनी औलाद को नहीं समझ सकेंगे। आप उनके इमोशंस को मार देते हैं इस तरह के काम करके। आपको ये तक नहीं मालूम होता बाज़ औक़ात कि आपके बच्चे को क्या चीज़ अंदर ही अंदर से खाए जा रही है, या फिर कौन सी ऐसी बात है जो उसने दिल पर लगा ली है, जिसकी वजह से वो दूसरे बच्चों की बनिस्बत बहुत पीछे रह गया है। आजकल का जो दौर है ना, वो एआई का दौर है। बच्चों को कामयाब करने के लिए ना, उनके माँ बाप का एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके दरमियान में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आप एक दूसरे को हर वक्त लान तान करते रहते हैं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों के बच्चों पर पड़ता है, और ना सिर्फ उन पर पड़ता है बल्कि उनके फ्यूचर पर भी पड़ता है। जब आपके बच्चे के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसके अंदर ये चीज़ आप लोगों ने डेवलप ही नहीं की होगी कि वो अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर सके। वो आप लोगों के अपने ही लड़ाई झगड़े को देखकर बेचारा सहम सा जाता है। फिर वो नहीं चाह रहा होता कि मेरे वालिदैन मेरी वजह से परेशान हो या लड़ाई झगड़ा करें, या फिर आप लोगों के जो लहजे हैं ना, आपके जो टोन होती है वो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है कि आपका बच्चा आपसे अपनी बातें शेयर करने से भी डर रहा होता है, और फिर ये डर उसके अंदर बैठता चला जाता है, और ये चीज़ उसके अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बेचारा अपनी किसी भी ख्वाहिश के हसूल के लिए आपसे बात नहीं करता। जब तक आप बच्चे को कुरेदते नहीं है ना, तब तक वो आपको अपने अंदर की बातें नहीं बताता। बच्चों को जानने के लिए, उनके मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए आपको आज उनको टाइम देना होगा। उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो गोल्स हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। अपने उनको ना ध्यान में रखना होगा कि मेरा बच्चा क्या चाह रहा है। क्या मेरे और मेरे शौहर के दरमियान में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये मेरे बच्चे के मुस्तकबिल की नाकामी की वजह बन सकता है? क्या मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की बानिस्बत बहुत पीछे रह गया है, या फिर उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कि बाकी बच्चों के अंदर है? उसकी एज के बच्चे हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, या फिर उनके माँ बाप इतने ज़्यादा सपोर्टिव हों, वो आपस में एक दूसरे के साथ इतने प्यार मोहब्बत से रहते हों कि उनका बच्चा हर चीज़ अपने माँ बाप से शेयर करता हो, और वो हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा हो। जब तक आप अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को गेन नहीं कर पाते, तब तक आपके बच्चे कामयाब नहीं हो सकते।
मियाँ बीवी है ना, अगर उनकी आपस में थोड़ी बहुत नहीं बन रही या फिर किसी बात पे लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों के सामने ना लड़ाई झगड़ा करें, बल्कि अलग से अपने रूम में चले जाएं, वहाँ पर एक दूसरे के साथ धीमे लहजे में बात करना शुरू करें, अपने मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, आप बच्चों के सामने जब लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं ना, तो ये चीज़ उनके अंदर भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। जब आपके अंदर पेशेंस कम होगा तो आपके बच्चे के अंदर भी पेशेंस कम होगा। जब आप अपने मामलात को सुलह इत्तफाकी के साथ और बड़े ही धीमे लहजे के साथ रिज़ॉल्व करना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ आपके बच्चे के अंदर भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। वो भी अपने तमाम तर मामलात में बहुत ही वो उसको क्या कहते हैं, हाँ, सुलझाव करता चला जाएगा। वो देखेगा कि किस मामले में या किस नौयत के मामले में मुझे किस तरह से बात करनी है और इसको लड़ाई झगड़े किए बगैर मैंने किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपकी ही आपस में नहीं बन रही, आप छोटी छोटी बात पर अपनी बीवी के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं या फिर आप अपने शौहर के साथ झगड़ना शुरू कर देती हैं, तो ये चीज़ आपके बच्चे के अंदर भी पैदा हो जाएगी। और देखें, जो फ्यूचर होता है ना, उसको सिक्योर करने के लिए इंसान के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लाइफ में हर्डल्स आती हैं, बहुत से अप एंड डाउन्स आते हैं, जिनको बहुत ही सब्र, हौसले और हिम्मत के साथ फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि शौहर को अगर उसकी सॉक्स नहीं मिल रही ऑफिस जाने के लिए या वो कोई भी काम कर रहा है, तो उसको अपनी जॉब पर जाने के लिए सॉक्स नहीं मिल रही, तो वो इस बात पर बीवी से झगड़ना शुरू कर दे कि तुम्हें पता नहीं है मेरी सॉक्स इधर रखनी थी, ये है वो है। और बीवी है, बीवी को पता है शौहर घर से जॉब से थका हुआ आया है, तो वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गया, जी मैंने आपको ये चीज़ लाने को बोली थी, ये चीज़ बोली थी। ठीक है, वो भूल गई है आपकी बीवी अगर आपकी सॉक्स रखना, आपके शौहर अगर भूल गए हैं आपकी कोई बताई हुई चीज़ लाना, तो उनको एक दफ़ा शॉर्ट सा या फिर लाइट सा रिमाइंडर करवाना शुरू कर दें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप लोगों की ज़िंदगी कितनी खुशगवार होना शुरू हो जाएगी। और ये चीज़ जब आपको देखकर आपके बच्चे के अंदर डेवलप होगी ना, तो फिर उसके अंदर भी काफ़ी हद तक पेशेंस आ जाएगा। वो आपके लड़ाई झगड़े की वजह से अपने आप को दूसरे बच्चों की बानिस्बत कम कीमत नहीं जानेगा। मैंने देखा है कि माँ बाप जब लड़ते झगड़ते हैं ना, तो वो उस लड़ाई झगड़े के दरमियान में अपनी औलाद को बिल्कुल फरामोश कर देते हैं। उनको ये चीज़ शायद उस टाइम रियलाइज़ नहीं होती कि हमारा ये जो बोलना है, हमारा जो ये सख्त और टॉक्सिक सा रवैया है, ये हम लोगों के बच्चे पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। आजकल के बच्चे, मैं अगर अपनी बात करूं या फिर आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो नेक्स्ट जनरेशन हम लोगों की आ रही है, उसकी अगर मैं बात करूं ना, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। छोटी छोटी बात पर, मैं भी ऐसी ही हूँ, आप कह सकते हैं, छोटी छोटी बात पर ना वो गुस्सा होना शुरू हो जाती है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है हर चीज़ पर। अगर आप उनको डांटेंगे, किसी काम से मना करेंगे ना, तो वो बाज़िद होकर उस काम को करना शुरू हो जाएंगे। और ये बच्चे के अहलाक पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ होती है। उसको प्यार और मोहब्बत से समझाएं, और ये चीज़ ना सिर्फ समझाएं नहीं, बल्कि बच्चों को प्रैक्टिकली करके दिखाएं। आप अपने अंदर जब इस चीज़ को डेवलप करना शुरू होंगे, आप पेशेंस अपने अंदर डेवलप करें, तो फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चों के अंदर भी ये चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाएगी। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने की बजाय जो चीज़ उनको तंग कर रही है ना, उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे इस मामले को दुरुस्त कर सकती है, या फिर मुझे कौन सा वे अपनाना चाहिए जो कि मेरे लिए या फिर मेरे साथ जुड़े हुए रिश्तों के लिए यूज़फुल साबित होगा। देखिए, मेरे पास जो मवाद होता है ना, जो मैं फ़ील कर रही होती हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करती हूँ। और मुझे पता है कि आजकल के लोगों के दरम्यान में पेशेंस बहुत ज़्यादा कम है, मैं भी ऐसी ही हूँ, बर्दाश्त बहुत कम है हम लोगों के अंदर। और वालिदैन जब वालिदैन बनते हैं ना, जब मियाँ बीवी वालिदैन बनते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सब्र, हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। उन्होंने एक नस्ल को परवान चढ़ाना होता है। जब उनके आपस में तनाज़ात ख़त्म नहीं होते, तो फिर वो कैसे एक सक्सेसफुल
और इस्तकामत पज़ीर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे, उनको अपने अंदर बहुत ज़्यादा सब्र और हिम्मत रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनके बच्चे जब ये चीज़ उनके अंदर देखें तो उनसे यही चीज़ सीखें। और दूसरा ये कि आप लोगों ने हम अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देना। जब आप लोगों के बच्चे आप लोगों की बाउंड्रीज से बाहर निकलना शुरू होते हैं ना, तब भी वो इन तमाम चीज़ों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग उनको कहना शुरू कर देते हैं कि देखो तुम्हारे वालिदैन तो हर वक्त लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपने अपने बच्चों को बिल्कुल दूर रखना है, उनको अपनी निगरानी में रखना है, और उन पर ना आप लोगों ने अपने रवैये की वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने देना है, और ना ही किसी दूसरे की वजह से। तो जी उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके अंदर जो मैंने बातें बताई हैं वो आपके लिए सूदमंद साबित होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।